नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नमाला 6 यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमितीय होता क्या है। देखो, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो यह ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है आपका 3, उसके बाद में होता है आपका गोन, इसका अर्थ होता है भुजा, और मैट्री का अर्थ होता है माप। यानी कि जब आप किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य के अनुपात का अध्ययन करते हो, भुजाओं और कोणों के अनुपात का जब अध्ययन किया जाता है तो वह अनुपात क्या कहलाता है, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो इसमें भुजाओं और इनका अनुपात होता है, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है आपके पाइथागोरस प्रमेय। एक तो आपके क्या यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय कह दो, या आप इसको बोधायन प्रमेय भी कह सकते हो, बोधायन प्रमेय। तो इसका कथन होता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, और बाकी क्या होते हैं आपके न्यून कोण होते हैं। ये कोण मान लिया आपने थीटा ए बी सी। तो कर्ण पर बना कर्ण भुजा का वर्ग बराबर होता है आपके आधार की स्क्वायर प्लस में होता है आपके लंब स्क्वायर। यानी कि ये भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है, ये आपके लंब कहलाती है, यानी कि इसको K से लिखते हैं, इसको L से लिखते हैं, और ये कहलाती है आपकी आधार, यानी कि A से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, तो देखो कर्ण स्क्वायर क्या नाम हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, कर्ण और आधार, यदि थीटा यहाँ पे दे दे तो आप कर्ण और आधार किसको मानोगे। तो हमेशा जो थीटा होता है उसको ध्यान में रख के आपको कर्ण और आधार लेना होता है। तो कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कोण 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है, सामने की भुजा होती है, सम्मुख भुजा, यानी कि ये 90 डिग्री इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। उसके बाद में आधार कोण थीटा की आसन भुजा, आसन भुजा, यानी कि थीटा ये कौन कर्ण होगी, तो इसकी आसन भुजा ये क्या कहलाएगी, आपकी BC आधार कहलाएगी। आसन भुजा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगी, थीटा की आसन भुजा क्या कहलाएगी, आपकी आधार। और उसके बाद में आता है आपके लंब, यानी कि थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है, सम्मुख भुजा आपकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी। अब देखो, समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाल देते हैं। तो पहले होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, आपके 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। ठीक है, तो इसमें एक आपके सीधा सूत्र याद रखना, LAL बटे कक्का, यानी इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का बोलते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इनमें से कौन से दो भुजाओं के अनुपात से ज्ञात होता है। तो कौन कौन से हो जाएगा, देखो आप सीधा याद रख सकते हो, L बटे K, यानी कि L यानी कि लंब, और कर्ण का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, आपका साइन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार जो कोस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार के होता है। देखो इधर से ऐसे लिखने स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा पहला जो मान होता है वो साइन थीटा का, दूसरा कोस थीटा का, तीसरा आपका tan थीटा का। अब इसको पलट देते हैं, tan के बाद में जो नीचे वाला आएगा वो कोट थीटा, यानी कि आधार बटे लंब, कोट के बाद में सेक थीटा कर्ण बटे आधार, उसके बाद में आपके आ जाएगा कोसेक थीटा।
तो देखो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कोट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, या कोस का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या आ जाएगा, आधार। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कितना आ जाएगा, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, उसके बाद में व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात यानी कि कौन से मान किसके विपरीत होते हैं। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा वो अंतिम वाले का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणा हमेशा कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। साइन और कोस का गुणा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार कोस होता है वो सेक का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा सेक थीटा। सेक को कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा हमेशा कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। टेन थीटा क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा होता है, 1 बटा कोट, यानी कि कोट का क्या होता है, उल्टा होता है। यदि ये 5 है तो ये 1 बटे 5 दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो टेन और कोट का गुणा हमेशा कितना आता है आपके पास, 1 आता है। ठीक है, इसी प्रकार कोट थीटा, अब देखो इसको एक नाम से 1 बटे कोट भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि इसको साइन और कोस के पदों में लिखना है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कोट थीटा क्या होता है, 1 बटे टेन थीटा होता है। अब देखो टेन कोट का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, यानी कि इन दोनों का गुणा फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अगर आप साइन और कोस के पदों में लिखना चाहते हो तो कोस थीटा बटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार सेक किसका उल्टा होता है आपका, 1 बटे कोस का उल्टा हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा। सेक और कोस का गुणा, सेक और कोस का गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोसेक थीटा 1 बटे क्या होता है आपके पास, साइन थीटा, तो इनका गुणा भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये तो थी भुजाओं का अनुपात। अब आगे देखते हैं कोणों का अनुपात। अब देखो आगे, पहले आपने भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपने कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कोण दिए हैं 0, जैसे 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यदि थीटा की जगह 0 दे दे तो क्या मान आएगा, 30 दे दे, 45 दे दे, इस प्रकार। तो आप ये जो सारणी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद होगी तो कोई भी क्वेश्चन हम छठी प्रश्नावली में से छोड़ोगे नहीं, अच्छे से आ जाएगा। तो आपकी जो आधार है यही सारणी आपके छठी प्रश्नावली। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बनाने सिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, अब सभी के बटा में 4 का क्या कर देते हैं, अपने भाग दे देते हैं, 4 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और उनका क्या कर देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ये तो आपका आ जाएगा साइन का मान आ जाएगा। ठीक है, 0, अगर आप 4 को 0 में भाग देते हो तो कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। वर्गमूल करते हैं तो भी 0 आएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 है। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास, 2 होता है, 1 बटा 2। 2 का वर्गमूल तो देखो अंडर रूट 2 आ जाएगा ऊपर। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब देखो कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसके जो गुणनखंड होते हैं वो किस रूप के होते हैं, रूट में होते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बटे रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 है, 3 का संभव नहीं है वर्गमूल, तो अंडर रूट 3। 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 बटा में 2 आ जाएगा इसका मान। 4 में अगर 4 का भाग देते हो 1, 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको साइन का मान है, या तो आप इस तरीके से निकालना सीख लो या याद कर लो। ठीक है, याद हो गया तो बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आपको साइन थीटा और कोस थीटा, अब इसमें एक संबंध होता है। देखो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा, साइन आपके पास यदि 30 है,
साइन यदि 30 है तो कोस किसके बराबर होगा, 90 में से 30 घटा दो, कितने के बराबर आएगा वो, कोस 60 और साइन 30 का मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। अब आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है, कोस जीरो का मान निकालना है, ठीक है। तो कोस जीरो किसके बराबर होगा, 90 साइन 90 माइनस जीरो के बराबर होगा। कोस जीरो किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस जीरो के, यानी कि साइन 90 के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोस जीरो का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको निकालना है कोस 30 का निकालना है, तो क्या होता है आपके पास, साइन 90 माइनस 30 करना आपको, 90 माइनस 30, तो साइन जो कितना आ जाएगा 60, वो किसके बराबर होता है, कोस 30 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना निकाला था आपने, √3/2, यानी कि कोई भी दो कोणों का योग कितना आना चाहिए आपके पास, 90 आना चाहिए, ठीक है। 60 और 30 का कितना आ रहा है, 90, तो 45 और 45, यानी कि अगर कोस 45 है तो साइन 45 के क्या होगा, वो बराबर होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/√2। यानी कि आप जैसे ये बढ़ते क्रम में है तो आप घटते क्रम में लिखते जाओ, यानी कि इधर से उल्टा लिखते जाओ साइन और कोस का, साइन का मान कोस में क्या करो आप, उल्टा लिख दो, ठीक है। तो 1 आएगा पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर 0 का निकालना है तो साइन का 90 में से 0 घटा के 90 के बराबर होगा, 30 का निकालना है तो साइन 60 के बराबर हो जाएगा, अगर आपको कोस 60 का निकालना है तो साइन 30 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 90 में से वो घट जाएगा, ठीक है। तो आप साइन से कोस निकाल सकते हो। अब tan आपको बताया था पहले जब आप भुजाओं के अनुपात बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, एक तो होता है आपका 1/cos थीटा होता है और दूसरा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। यानी कि जो भी मान है आप भाग दे दो, ऊपर साइन रखो, बटा में cos रखो। साइन का मान 0 है और 1 है। अब आप 0 में 1 का भाग देते हो, 0 में क्या कर रहे हो, 1 का भाग दे रहे हो, तो कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। अब 1/2 में आपको √3/2 का भाग देना है, यानी कि साइन में कोस का क्या करना है, भाग देना है। तो देखो 1/2 है आपके पास, भाग देना है आपको √3/2 का, नीचे वाली संख्या ऊपर लेके जाते हैं तो क्या चला जाएगी, ये गुणा में चला जाएगी, तो पलट जाएगी 2/√3, तो कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। इसी प्रकार अब आगे आपको निकालना है 45, tan 45 का मान। देखो tan 45 का यानी कि साइन में कोस का भाग देना है, ये दोनों समान है। जब आप समान संख्याओं को भाग देते हो तो कितना आता है, हमेशा 1 आता है। √3/2 में 1/2 का क्या करना है, आपको भाग देना है, √3/2 में 1/2 का भाग देना है, तो 1/2 को क्या कर देंगे, पलट देंगे और क्या चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, √3 आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखना, देखो ऊपर 1 है, साइन में आपको कोस का भाग देना है। जब भी आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो क्या होता है, हमेशा अनंत होता है, जिसको गिन नहीं सके, अनगिनत होता है। इसको क्या बोलते हैं, किसका साइन होता है, ये अनंत होता है, ठीक है। इसके बाद में जो tan होता है वो कोट का ही उल्टा होता है, जैसे आपको साइन और कोस में बताया था। अगर आपको कोट का मान निकालना है तो वो tan के क्या होता है, जितना मान निकालना है उतना 90 में से घटा दो। अगर आप 0 का निकाल रहे हो, 90 में से 0 घटाया 90 बचेगा, तो tan 90 और कोट 0 का मान क्या होगा, बराबर होगा। या आप tan का निकाल लिया, इधर से आप उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, इसके बदले अनंत आ गया, फिर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब आगे है sec थीटा। अब देखो sec थीटा और sec थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos के क्या होता है, ये बराबर होता है। sec थीटा किसके बराबर होता है आपके, 1/cos थीटा। यानी कि जो भी sec थीटा का मान निकालना है तो आप cos थीटा को क्या कर दो, पलट दो आप, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कोस वाले सभी मान को क्या कर दो आप, विपरीत कर दो, उल्टा कर दो, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। √2 ऊपर चला जाएगा और 2 बटा में आएगा, तो सॉरी √2 ऊपर चला जाएगा, 1 का भाग देंगे तो √2 ही बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का 2। अब देखो
जीरो ऊपर जाएगा और बटा में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास 0 ही आएगा, सॉरी 0 बटा में आएगा। कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। जब भी आप 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास, अनंत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास, अनंत आ जाएगा। अब सेक और कोस में भी क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। यानी कि जो आपको सेक का यदि मान निकालना है आपको, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक यानी कि सेक 90 में से वो घटा देंगे, 0 का निकालना है आपको, तो किसके बराबर हो जाएगा वो, सेक 90 माइनस 0 यानी कि 90 के बराबर हो जाएगा। 90 कितना आपके पास, अनंत है। उसके बाद में आपको कोसेक 30 का निकालना है, तो 90 में से 30 घटाया 60, यानी कि सेक 60 के क्या आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा। कितना होगा, वो 2 होगा। उसके बाद 45, 90 में से 45 घटाया 45, तो कितना आ जाएगा, √2। उसके बाद में कितना रहेगा आपके पास, 2 बटा √3, और उसके बाद में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये थी आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से उंगलियों पे याद रखना, तभी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप हल कर पाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो आगे आपके 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको सबसे पहले सारणी याद करनी होगी, उसमें से आपको इस क्वेश्चन में मान क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा है 2 sin 45 और cos 45। तो 2 sin 45 का मान सारणी में आपको साइन के आगे 45 डिग्री के बराबर देखना है, तो कितना होता है वो 1 बटा √2 होता है। ठीक है, उसके बाद cos 45 का भी कितना होता है, 1 बटा √2 होता है। यानी कि 45 का मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, रूट को √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी आपको cos 45 का मान कितना होता है, 1 बटा √2 होता है। cos 60 का मान यानी कि sin 30 के बराबर हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस sin 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है, गुणा sin 60 का मान √3 बटा कितना होता है आपके पास, 2 होता है। ठीक है, तो पहले इधर वाले को हल करते हैं। √2 को √2 से, सॉरी √2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, माइनस 2√2, और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, √3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में एलसीएम यानी कि बटे वाली संख्या बराबर है, तो एलसीएम क्या आएगा, समान आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस √3 आ जाएगा। यानी कि पहले इसका भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया, 2√2 का भाग दिया 1 आएगा, 1 को √3 से गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस √3 बटा में 2√2 आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30। अब देखो स्क्वायर है तो पहले आप साइन 30 का मान रखोगे, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर लग जाएगा। तो साइन 30 का मान होता है आपके पास 1/2, और आपको स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 की क्या लग जाएगी, स्क्वायर, प्लस 3 tan स्क्वायर 60 यानी कि tan का मान कितना होता है, 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर है यानी कि 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4, प्लस में 2 गुणा 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर कितनी होती है, रूट को रूट से गुणा करते हैं। जब भी आप रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हो तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो √2 को 2 बार गुणा करते हैं स्क्वायर, तो बटा में कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 3, √3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3, तो 1/4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा 1, और प्लस में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 इनके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हो। ठीक है, या आप सीधा इनसे क्या कर सकते हो, गुणा। एलसीएम में यदि आपने 4 लिया तो 1 का तो 1 रह जाएगा, 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 4 को 9 से किया कितना आ जाएगा, 4 9 36, तो कितना आ जाएगा, 36 और 4 40, और 1 41 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि इसके बटा में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1/4 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 को पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 9 से, 4 9 36 और 1 37, सॉरी 4 एकम 4 होता है, 36 और 4 40, और 1 कितना आ जाएगा, 41/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60। तो sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा में 4 sin क्यूब, अब की बार क्यूब दे रखा है यानी कि √3/2 का क्या करना है, घातांक 3 है,
तो 3 गुणा 3√3 बटा में 2 आ जाएगा, माइनस 4 गुणा √3 की। अब देखो आपको बताया था रूट को यदि आप 2 बार गुणा करते हो, यहाँ पे कितनी बार है 3 बार, इन दोनों को गुणा किया तो 3 आ गया, और क्या बच गया आपके पास 3√3 बच गया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा आपके पास 4 गुणा 3√3 और बटा में 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3 इधर कितना बचा हुआ है 3√3 और बटा में कितना आपके पास 2 है, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 3√3 बच गया, और बटा में 1 है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। तो पहला तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी, माइनस 1 का अगर 2 आएगा तो 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 6√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6√3 आ जाएगा, 6√3। अब देखो माइनस क्या है, इधर भी √3 है तो 6 में से 3 गया, कितना आ जाएगा -3√3 बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले आपको सिंपली क्या करना है, sin 60 का मान √3 बटा 2 होता है, sin 60 का मान √3 बटा 2 होता है। इधर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो 3 को गुणा किया √3 बटा में 2, 4 गुणा √3 बटा में 2, तो 4 रूट का 3 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा, इन 2 को 2 बार गुणा करते हैं तो 3 बच जाएगा, आगे रूट के अंदर रहेगी संख्या, तो 3√3 और बटा में 2 की क्यूब 4 होती है, सॉरी 2 की क्यूब आपकी 8 होती है, ठीक है। तो 2 की क्यूब कितनी आ जाएगी 8, तो 4 को अगर आप भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो 2 की क्यूब 8 होती है, 4 से ये कट गया 2 पे, ठीक है। इधर कितना बच गया 3√3 बटा में 2, इधर भी 3√3 बटा में 2। समान संख्याओं को प्लस माइनस किया तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन आपका। तो देखो आपको देखा है 5 को स्क्वायर 60, 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 और बटा में साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45। तो 5 गुना cos स्क्वायर 60 यानी कि साइन 30 के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा 1/2 की स्क्वायर, 4 गुना साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस tan 45 का मान कितना होता है आपके पास 1 होता है, 1 की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद साइन 30 का मान फिर से कितना आ जाएगा 1/2 की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस में cos 45 का मान 1/√2 की स्क्वायर आ जाएगी। तो बराबर 5 गुना 1/2 यानी कि 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 4 प्लस में 1, 4 से 4 कट जाएगा और बटा में देखो 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 और बटा में 4 प्लस में 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो पहले इसको हल करते हैं, 5 गुना 5 एकम 5 तो कितना आ जाएगा 5/4, 4 से 4 कट गया तो आपके पास कितना बच गया 1 प्लस 1, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों में एलसीएम 4 है, 4 का भाग दिया पूरा पूरा जा रहा है, 1 2 का भाग दिया 2 बार जा रहा है तो 2, ऊपर कितना आ जाएगा 1 और 1 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ देखो ऐसे लिख लो 5/4, 1 और 1 को जोड़ा 2 बटा में 3 बटे में कितना आ जाएगा 4। देखो 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना आ जाएगा आपके पास 13/4 बटा में है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी पलट जाएगी, गुणा में आ जाएगी 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 13 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 को 1 से कर लो फिर 1 से कर लो या दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2 बन गया तो 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो 13 बटा में कितना है 4 है, बटा में 3/4 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो गुणा में चला जाएगा 4/3, 4 से 4 कट जाएगा 13 बटे कितना बच जाएगा आपके पास 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आपके जो उदाहरण है इसके जैसे वो आप स्वयं से करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सारणी जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपको उतने ज्यादा जो थीटा के मान है वो याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है अपने कल आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।